तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम इस अनीम का सेकंड एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम चटेऊ के बॉस को देखते हैं, जो कि अभी भी कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिरकार चटेऊ रेयांग के साथ क्या कर रही थी। अपने बॉस को इस तरह देखकर फिर जिमून से पूछने लगता है कि बॉस क्या हुआ, आप सुबह से दुखी दिख रहे हैं। बॉस मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि वो पीछे से तो चटेऊ जैसी दिख रही थी, उसके अलावा तब अंधेरा भी बहुत था। और तो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेयांग इस शहर में दिखे। खैर, शायद मुझे धोखा हुआ होगा, शायद वो चटेऊ नहीं थी। फिर जिम अपने बॉस से पूछने लगता है कि आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। वही दूसरी तरफ हम चटेऊ को देखते हैं, जो कि गन लेकर किसी जगह पर होती है। हम देखते हैं कि उसके कान में ब्लूटूथ होता है और वो रेयांग से बात कर रही होती है। रेयांग चटेऊ से कहता है कि तुम कितनी बेताब हो, मुझे तुम्हें वहाँ ले जाना चाहिए था, क्या तुम्हें वो मिल गया। साउथर्न एरिया के अंत तक आगे बढ़ो, वहाँ पर बस एक ही शटर है जो कि ग्रीन कलर का है। इसके बाद हम देखते हैं कि चटेऊ वो ग्रीन कलर वाले शटर के पास आ जाती है। तभी वो शटर खोल के देखती है कि वहाँ पर एक लड़की और उसके साथ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। हम देखते हैं कि ये डेड बॉडी उसी की है जिसे रेयांग ने पिछले एपिसोड में मारा था, और इन दोनों का रेयांग को मारने का प्लान था। रेयांग फिर चटेऊ से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए इनका ख्याल रखोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि चटेऊ इस लड़की को अपनी कार में बिठा लेती है और डेड बॉडी को पीछे डिग्गी में डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम रेयांग को देखते हैं, जो कि किसी ऑफिस में जाकर एक ऑफिसर को गोली मार देता है। इसके बाद हम चटेऊ को देखते हैं, जिसके बाद बॉस का फोन आ जाता है। फिर चटेऊ अपने बॉस से कहने लगती है कि आपने सही समय पर फोन किया बॉस, मैं अभी एक डिलीवरी करने वाली हूँ। फिर बॉस कहने लगता है कि चटेऊ तुम कहाँ पर हो, मुझे अभी एक जानकारी मिली है, अभी के लिए रेयांग को भूल जाओ, हमारा एक क्लाइंट मारा गया है, वो फैमिली बॉस का बेटा था, ऑर्गेनाइजेशन अब पूरी तरह से दहशत में है। बॉस कहते हैं कि चटेऊ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जल्दी से वापस आ जाओ। इस पर फिर चटेऊ कहती है कि मैं समझ गई, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। इसके बाद हम देखते हैं कि चटेऊ अपनी कार में बैठकर बॉस से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी चटेऊ अपने कार के साइड मिरर से देखती है कि एक बाइक वाला उसका पीछा कर रहा है। इस पर फिर चटेऊ अपनी कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है। तभी ये बाइक वाला बंदा भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा लेता है और चटेऊ की कार से आगे निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइक वाला बंदा अपनी गन निकाल कर चटेऊ की कार में शूट करने लगता है। इसके बाद फिर चटेऊ अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर इस बंदे की बाइक को टक्कर मार देती है। तभी ये बंदा अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चटेऊ की कार बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। तभी सामने से एक ट्रक भी बहुत स्पीड में आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि चटेऊ की कार इस ट्रक से टकराकर नीचे खाई में गिर जाती है। वही दूसरी तरफ हम रेयांग को देखते हैं, जो कि चटेऊ को फोन कर रहा होता है, लेकिन चटेऊ उसका फोन रिसीव नहीं कर रही होती। इस पर फिर रेयांग मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं बार बार जब भी उसको फोन करता हूँ तो मेरा फोन काट देती है, लेकिन अभी बैल जाए जा रही है, वो फोन ही नहीं उठा रही ना काट रही। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ट्रक वाला बाहर आ जाता है और ये बाइक वाले को देखकर कहता है कि तुम ठीक हो ना, वो कार तुम्हें उड़ाकर भाग गई है ना, चलो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइक वाला बंदा अपनी गन निकाल के ट्रक ड्राइवर पर शूट कर देता है। वही दूसरी तरफ हम चटेऊ को देखते हैं, जिसकी जान बच गई होती है और वो कार से बाहर निकलने लगती है। तभी ये बाइक वाला बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और चटेऊ से कहने लगता है कि कितनी अजीब बात है कि तुम जिंदा हो, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हम देखते हैं कि जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ पर रेयांग भी आ जाता है और वो ट्रक में देखने लगता है कि वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, जिससे रेयांग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ हम चटेऊ को देखते हैं, जो कि वहाँ से भाग रही होती है और ये बाइक वाला बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। तभी ये बाइक वाला बंदा चटेऊ को लात मार कर इसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर चटेऊ का फोन बजने लगता है। तभी ये बाइक वाला बंदा उसका फोन उठा लेता है और रिसीव कर लेता है। ये फोन रेयांग ने किया होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही होती है। तभी रेयांग को फोन में बारिश की आवाज आने लगती है और वो समझ जाता है कि चटेऊ यहीं आसपास ही कहीं पर है। तभी इस बात की पूरी पुष्टि करने के लिए रेयांग वहाँ पर गन चला देता है। गन चलने की आवाज को सुनकर रेयांग को अब पूरा विश्वास हो चुका होता है कि चटेऊ के यहीं आसपास ही है। वही दूसरी तरफ हम इस बाइक वाले बंदे को देखते हैं, जो कि चटेऊ से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम उसकी वजह से मुश्किल में फंस गई हो। वैसे मुझे लगा नहीं था कि वो एक औरत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। हम देखते हैं कि बाइक वाला आदमी रेयांग की बात कर रहा होता है। ये बाइक वाला बंदा चटेऊ से कहता है कि उसको मेरी तरफ से हाय कहना, उसे कहना कि अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है, धोखेबाज। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा चटेऊ की तरफ गन से शूट कर देता है। हम देखते हैं कि इसने चटेऊ को नहीं बल्कि उसके फोन को शूट किया होता है। वही दूसरी तरफ हम बॉस को देखते हैं, जो कि चटेऊ का वेट कर रहे होते हैं। वो बार बार चटेऊ को फोन लगा के देखते हैं, लेकिन चटेऊ का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस जगह पर चटेऊ के पास रेयांग आ जाता है। तभी रेयांग चटेऊ को बेहोशी की हालत में एक होटल में ले जाता है। फिर अगले सीन में हम चटेऊ को देखते हैं, जो कि एक होटल में होती है और उसको होश आने लगता है। तभी वहाँ पर रेयांग भी आ जाता है और उससे कहने लगता है कि ओ तुम उठ गई, गुड मॉर्निंग।
लेकिन अभी तो रात है। इसके बाद फिर रेयांग चटेऊ से कहने लगता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें पहले बुखार था। इसके बाद फिर चटेऊ उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी करतूत है। इस पर फिर रेयांग कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये सच है कि मैंने ही गड़बड़ की है, लगता है वहाँ कुछ अनचाहे हालात होंगे। फिर चटेऊ रेयांग से कहने लगती है कि वो लड़की कहाँ पर है, वो ठीक है ना? इस पर फिर रेयांग कहता है कि वो तो बैक सीट पर कुचल गई। इसके बाद फिर रेयांग चटेऊ से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इस पर फिर चटेऊ कहते हैं कि मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया, वो बाइक वाला एक जवान आदमी था, लेकिन मैंने उसे पहचाना नहीं। फिर रेयांग कहने लगता है कि तुमने उसका चेहरा देखा? फिर चटेऊ कहती है कि मेरे हिसाब से उसके बाएं गाल पर एक टैटू था। ये कहते ही चटेऊ थोड़ा हाफने लगती है। तभी रेयांग चटेऊ का गाल को छूने लगता है और कहता है कि ओ तुम्हारा बुखार तो चला गया, चलो तुम्हें अब लेट जाना चाहिए। इस पर फिर चटेऊ कुछ गलत ही मतलब समझ लेती है और रेयांग को धक्का देकर कहती है कि दूर रहो मेरे से। फिर रेयांग कहने लगता है कि ओ प्लीज मैं कुछ नहीं करने वाला। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चटेऊ को नींद आ जाती है और रेयांग वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है। इसके बाद फिर हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।